नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यूडाइस प्लस के टीचर मॉड्यूल में किसी टीचर को ड्रॉप बॉक्स में कैसे भेजेंगे। देखिए, ये पहले प्रोसेस है। दूसरा, किसी को इम्पोर्ट कैसे करेंगे। तो पहले प्रोसेस में क्या है कि ड्रॉप बॉक्स में भेजना। तो ये केस तब बनता है जब कोई टीचर आपके स्कूल को छोड़कर गया हो, ट्रांसफर के तौर पे, ठीक है, या फिर रिटायर हो जाने के कारण छोड़ दिया हो स्कूल। तो ऐसे केस में उसको आपको ड्रॉप बॉक्स में भेजना पड़ सकता है, या कोई अन्य केस भी होता है छोड़ने का। तो जो भी केस हो, उस केस में यदि टीचर आपके विद्यालय को छोड़ दिया है तो उसे ड्रॉप बॉक्स में भेजना होता है। तो इसको यहां समझेंगे। अब दूसरा केस है इंपोर्ट करना। जब कोई टीचर पुराने स्कूल को छोड़ के आपके स्कूल में आता है, तो पुराना स्कूल तो उसे ड्रॉप बॉक्स में भेजेगा। आप उसे अपने स्कूल में इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये दोनों प्रोसेस इस वीडियो में समझेंगे। यानी नए टीचर जो दूसरे स्कूल को छोड़कर आपके स्कूल में ज्वाइन किए हैं, ट्रांसफर के तौर पे आए हैं, उनको कैसे इंपोर्ट करेंगे, इस प्रक्रिया को इस वीडियो में समझेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। गूगल को ओपन कीजिए और यूडाइस प्लस लिखकर सर्च कीजिए। अब आपके सामने udaisplus.gov.in करके ये लिंक आया, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने यूडाइस प्लस का ये होम पेज आ गया है। यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे तो लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स है, इस पर क्लिक करें। अब आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये साइन इन का पेज आएगा। यहाँ पर यूडाइस कोड और यूडाइस वाला पासवर्ड और कैप्चा डालकर साइन इन पर क्लिक करें। अब आपके सामने चारों मॉड्यूल्स एक साथ लॉगिन होकर आ जाएंगे। हमें एक कार्य करना है टीचर मॉड्यूल में, तो टीचर मॉड्यूल के नीचे जो गो बटन है उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने क्विक एक्शंस करके ये स्क्रीन आएगी, जहां डैशबोर्ड पर क्लिक करके आप आगे की प्रक्रिया करेंगे। जो भी टीचर ऐड करना, डिलीट करना, यानी ड्रॉप बॉक्स में भेजना या फिर इंपोर्ट करना, तो इस पर बाद में बात करेंगे। नीचे एक यूजर परमिशन मैट्रिक्स दी गई है। इसमें देखिए 4 चीजों को यस कहा गया है। आप नया स्टाफ जोड़ सकते हैं, यस। टीचर को डिलीट करके यानी लेफ्ट करके ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं, यस। और टीचर की डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, यस, लेकिन कुछ ही लिमिटेड। और इंपोर्ट स्टाफ कर सकते हैं, यस। और मास्टर डेटा का अलग लिंक है, एंट्री यूजर प्रिविलेज मैट्रिक्स अलग है। साथ में आपको साइड में कॉन्टैक्ट सपोर्ट मिल जाएगा एमआईएस ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के नाम और नंबर के साथ। अब यहाँ पर क्विक एक्शन में हम चलते हैं डैशबोर्ड में। तो देखिए, जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक किया तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, जहां आप देख रहे हैं कि ऐड न्यू स्टाफ का एक ऑप्शन दिया गया है नए स्टाफ को जोड़ने के लिए, और इंपोर्ट स्टाफ को ऑप्शन है, फिर सर्च स्टाफ का, स्टाफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेशन हिस्ट्री, ट्यूटोरियल्स। तो ये सारे ऑप्शंस एक नए लुक के साथ आए हैं, कुछ नए नाम के साथ, कुछ नाम पहले जो लिंक्स के थे वो हट गए हैं। तो एक न्यू लुक आया हुआ है, इसलिए इसको एक न्यू लुक के साथ ही आप अच्छे से समझें, जिससे कि आप अपने लॉगिन में जाकर अच्छे से इस स्टेप को फॉलो कर पाएं। तो देखिए, यहाँ पर यदि 2 बातें आपको समझनी है, तो उसमें से पहली बात ये है कि किसी स्टाफ को आप ड्रॉप बॉक्स में भेजना चाहते हैं, तो कैसे भेजेंगे? फिर बाद में बताएँगे इम्पोर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले स्टाफ को ड्रॉप बॉक्स में भेजने के लिए जो टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, इसमें जो टोटल दिखेगा, टोटल के जस्ट आगे एक संख्या दिखेगी टीचर्स की, उसी वाले बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? तो क्लिक करते हैं इस पर। अब आपको स्टाफ्स की लिस्ट दिख जाएगी, बेसिक डिटेल्स, डिटेल्स, आधार स्टेटस, अपडेट का कॉलम भी देखो यहाँ दिख रहा है, स्टेटस या एक्शंस, और उसके बाद व्यू भी। तो यहाँ पर देखिए, आपको इसी स्क्रीन पर स्टाफ के सामने आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेफ्ट स्कूल, चेंज स्टाफ टाइप। तो यहाँ पर लेफ्ट स्कूल वाला ऑप्शन यूज करके स्टाफ को लेफ्ट करेंगे इस स्कूल से, इसके बाद वो ड्रॉप बॉक्स में पहुंचेगा। तो यहाँ लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने फिर से एक स्क्रीन आएगी जहाँ डिटेल्स रहेंगी स्टाफ की, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ जानकारी लिखी है, न्यूली एडेड स्टाफ, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट लिखे गए हैं। तो ए पे स्टाफ इज न्यूली एडेड इन एकेडमिक ईयर 2026-27। यदि आप कोई नया स्टाफ 2026-27 में जोड़े हैं और उसके ऑल फॉर्म्स आर नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं है, तो यूजर कैन सेंड द स्टाफ इनटू ड्रॉप बॉक्स ओनली बाय सिलेक्टिंग इनएक्टिव, रॉन्गली इंसर्टेड या डुप्लीकेट, ठीक है? यदि उसके कोई भी फॉर्म्स कंप्लीट नहीं किए गए हैं, तभी वो भेज सकते हैं इस रीजन के साथ, यदि वर्तमान सत्र में उसे नए स्टाफ के तौर पे जोड़ा गया है। ड्रॉप बॉक्स में भेजने के लिए ये रीजन ही देना पड़ेगा, इनएक्टिव, रॉन्गली इंसर्टेड या डुप्लीकेट। इफ ऑल फॉर्म्स आर कंप्लीटेड, यदि सारे फॉर्म्स कंप्लीटेड हैं, ठीक है, यदि सारे फॉर्म्स कंप्लीटेड हो गए हैं, द यूजर कैन सेंड द स्टाफ इनटू ड्रॉप बॉक्स बाय सिलेक्टिंग एनी रीजन एक्सेप्ट, इन 2 रीजन के अलावा कर सकते हैं, इनएक्टिव मतलब रॉन्गली इंसर्टेड या डुप्लीकेट, या ड्रॉप बॉक्स रॉन्गली इंपोर्टेड या रिस्टोर्ड, इन 2 के अलावा कोई और ऑप्शन ले सकते हैं। तो आप इन ऑप्शंस के अलावा लेंगे या फिर ऊपर वाले में वर्तमान सत्र के केस में
वो वाला ऑप्शन ही लेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, लेफ्ट स्कूल वाला ऑप्शन चुनते हैं फिर से। अब आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी। इसमें लिखा है आर यू श्योर टू सेंड द पर्टिकुलर स्टाफ टू ड्रॉप बॉक्स। रीजन सेलेक्ट करना होगा। देखिए, वर्तमान सत्र का यदि कोई नया जुड़ा हुआ स्टाफ है और उसके फॉर्म्स नहीं है कंप्लीट कोई भी, ठीक है, वर्तमान सत्र यानी 2026-27 में जोड़ा गया स्टाफ और फॉर्म्स कोई भी कंप्लीट नहीं है, तब आप उसका रीजन लेंगे इनएक्टिव, रॉन्गली इंसर्टेड या डुप्लीकेट। और यदि कोई अन्य सेशन से है, कोई भी सेशन, और वो पुराना टीचर है जिसके सारे फॉर्म्स कंप्लीटेड हैं, तो दो रीजन नहीं ले सकते कि इनएक्टिव, रॉन्गली इंसर्टेड या डुप्लीकेट, या ड्रॉप बॉक्स, रॉन्गली इंपोर्टेड या रिस्टोर्ड। ठीक है, ये दो रीजन नहीं ले सकते। तो मैं, और रिमार्क में भी आपको एक रीजन लिखना होगा, जो रीजन ऊपर ले वही रीजन नीचे लिख दीजिएगा, और कुछ भी यदि जोड़ना चाहें अपना तो जोड़ सकते हैं। फिर इसको मैं फिल करके नीचे लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करता हूं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको फिर से टीचर्स की डिटेल्स वाला पेज आ जाएगा। जो टीचर आपने अभी लेफ्ट किया है वो ड्रॉप बॉक्स में पहुंच चुका है, यहां से हट जाएगा। तो ड्रॉप बॉक्स में कहां दिखेगा वो दिखाते हैं। अब आप वापस पुरानी स्क्रीन पर जा गए, जो डैशबोर्ड होता है उस पर। यहाँ सर्च स्टाफ पर क्लिक करें और फिर आते हैं हिस्ट्री ऑफ इनएक्टिव एंड ड्रॉप बॉक्स स्टाफ वाले इस ऑप्शन पर। तो क्लिक करते हैं हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो टीचर इस ड्रॉप बॉक्स में यहाँ मौजूद हैं वो दिखेंगे। यहाँ से क्या है, उस टीचर का नेशनल कोड जरूर दे दिया जाए, जिससे कि वहाँ पर इंपोर्ट किया जा सके नए स्कूल में। क्योंकि नए स्कूल में जब इंपोर्ट किया जाएगा तो वहाँ पर नेशनल कोड और डीओबी की जरूरत पड़ती है टीचर की। तो डीओबी तो ऑलरेडी टीचर जानते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स अपना नेशनल कोड नहीं जान पाते हैं। तो ऐसे केस में पुराने स्कूल द्वारा यदि नेशनल कोड उन्हें दे दिया जाएगा तो वो आसानी से कर लेंगे। नहीं तो नए स्कूल द्वारा भी नेशनल कोड को सर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो नेशनल कोड को लेकर और डीओबी को लेकर नए स्कूल में कैसे इंपोर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए मैं उस स्कूल को लॉगिन करता हूँ टीचर मॉड्यूल में, जहां इस स्टाफ को इंपोर्ट किया जाना है। अब यहाँ मैंने उस स्कूल को लॉगिन कर लिया है टीचर मॉड्यूल में, जहां मुझे स्टाफ को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ लॉगिन होने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड होगा, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर क्या करना है, इंपोर्ट स्टाफ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इंपोर्ट स्टाफ में आपको नेशनल कोड डालना है टीचर का, उसकी डीओबी डालनी है और सर्च कर लेना है। यदि नहीं पता है तो आप गेट नेशनल कोड पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालकर और डीओबी डालकर सर्च कर लेंगे तो नेशनल कोड आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ मैं नेशनल कोड और डीओबी डालकर सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल भरेंगे और रिमार्क में कुछ भरेंगे और इंपोर्ट स्टाफ क्लिक करेंगे। तो देखिए, इस तरह से इंपोर्ट स्टाफ पर क्लिक करके आप स्टाफ को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दो इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब पुराने स्कूल में वो स्टाफ लेफ्ट कराया जाए यानी ड्रॉप बॉक्स में भेजा जाए, तो डेट करेक्ट वही डालें, लीविंग डेट, कि उस स्कूल में जिस डेट में उसने छोड़ा है, और जिस डेट में इस जगह ज्वाइन किया नए स्कूल में उसकी वो डेट भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस डालेंगे प्रेजेंट स्कूल की। तो ये डेट्स का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, डेट्स आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ये इशू होता है। तो इस तरह से आपने सीखा कि किसी टीचर को किसी स्कूल से लेफ्ट करते हुए ड्रॉप बॉक्स में कैसे भेजेंगे और किसी दूसरे स्कूल में उसे इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो ये एक बेहतरीन जानकारी मैंने आपको शेयर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।